जय यीशु। आज इस पवित्र समय में मैं आप लोगों के साथ यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 पर थोड़ा सा मन चिंतन करना चाहता हूँ। उस वचन इस प्रकार है। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो रहे हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो रहे हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो वाक्य हमने जो पढ़े हैं वो यीशु ने यरूशलेम में उस कुंड के पास सालों भर बीमार होकर पड़े हुए व्यक्ति को चंगाई देने के बाद जब यीशु ने उन्हें मंदिर में पाया, उस वक्त यीशु ने उनसे कहा ये शब्द, तुम दोबारा पाप नहीं करना, क्योंकि यदि तू करेगा तो तुम्हारे ऊपर भारी संकट आ जाएंगे। प्यारे मित्रों, यीशु के मिलने के बाद, यीशु का अनुभव करने के बाद, यीशु से आशीष पाने के बाद हर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। जब यीशु ने इस रोगी को मिला, इस बीमार व्यक्ति को यरूशलेम में उस कुंड के पास मिले, उस समय से उनके जीवन में बदलाव आया। जो सालों भर बीमार थे वो चंगे हो गए और वो स्वास्थ्य जीवन बिताना शुरू किया। और जब वो स्वास्थ्य जीवन बिताते वक्त दोबारा जब यीशु ने उन्हें मंदिर में पाया और देखा, उस समय यीशु उनसे कहा रहा है, तुम दोबारा पाप मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में बदलाव लाया है। उस बदलाव के अनुसार एक नया जीवन तुम अपने जीवन में मृत्यु तक जीना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे जीवन में और भी भारी संकट, जिस संकट से तूने गुजरा है उससे भी भारी संकट आने की संभावना है। प्यारे मित्रों, जैसे हम प्रभु के वचन इस वक्त सुन रहे हैं, हमने बार बार प्रभु के वचन को सुना है, हमने बार बार प्रभु के वचन पर मनन चिंतन किया है। उस वचन हमारे जीवन में बदलाव नहीं ला रहा है, तो जो वचन मैंने सुना, जो वचन सुनने के लिए मैंने जो समय बिताया, वो सब के सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि यीशु का जीवन व्यर्थ नहीं लौटता जब तक वो हमारे जीवन में बदलाव लाए। इसलिए इसियास नबी कहता है, जिस तरह आकाश से पानी और बर्फ गिरकर भूमि को सींच उपजाऊ बनाए बिना मेरे पास नहीं लौटता, उसी तरह मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द उसका उद्देश्य पूरा ना करने से मेरे पास नहीं लौटता। प्यारे मित्रों, जो भी वचन हम प्रभु से सुनेंगे, प्रभु का जो भी वचन हम सुनेंगे, वो व्यर्थ कभी नहीं लौटेगा। वो चाहता कि हमारे जीवन में बदलाव लाए, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, एक नयापन लाए। वही ईश्वर की इच्छा है। और जब हमारे जीवन में यीशु कार्य करने लगेंगे, जब मेरे जीवन में, हमारे जीवन में यीशु का वचन कार्य करने लगेंगे, जब मैं अपने आप को प्रभु के वचनों के चरणों पर, प्रभु के वचनों के सामने अपना सिर झुकाएंगे,
उस वचन हमारे जीवन में कार्य करेंगे और हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाएंगे। यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 9 हम पढ़ेंगे, उधर हम साउल के बारे में हम पढ़ते हैं। साउल अपने आप को एक शक्तिशाली सेना का रूप में वो मानता था। वो सोचता था कि मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूं और उनके पास अधिकार था, उनके पास शक्ति था, उनको साथ देने के लिए बहुत सारे सैनिक उनके साथ थे। लेकिन जब प्रभु के वचन उनके सामने आए, जब उस साउल का मुलाकात यीशु के वचन के साथ हुआ, जैसे ही यीशु का वचन उनके कानों पर गिरे, प्यारे मित्रों, उस शक्तिशाली व्यक्ति एकदम कमजोर होकर, एकदम अंधा होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। दूसरे एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा, जो अपने आप को कमजोर मानते थे। उसने कहा मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूं। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने आप को ईश्वर के सामने सिर झुकाया, जब अपने आप को ईश्वर के वचनों के सामने, ईश्वर के सामने अपने सिर झुकाकर अपने आप को समर्पित किया, उस कमजोर व्यक्ति एक शक्तिशाली नेता के रूप में बाहर आते हैं। साउल जो शक्तिशाली था वो कमजोर बन गया, वो एकदम यीशु का दास बन गया। इधर मूसा जो अपने आप को कमजोर समझते थे, वो एक शक्तिशाली नेता बन गया, जैसे ही उन लोगों के जीवन में ईश्वर का वचन आ गया। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में भी उसी तरह वचन बदलाव लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि बदलाव नहीं ला रहा है तो कहीं पर हमारे जीवन में थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अपने जीवन की ओर मानचित्र डालना जरूरी है। क्यों मेरा जीवन में प्रभु का वचन बदलाव नहीं लाते हैं? यदि हम इब्रानियों के लिखे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के लिखे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2 हम पढ़ेंगे। उधर प्रभु का वचन स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपना दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, जिस विश्वास पर, जिस ईश्वर पर मैं अभी अपना आसरा रखा हूं, अपना नींव में डाला हूं, मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने उस ईश्वर पर, उस यीशु पर, उस विश्वास पर अपना नींव रखकर अपना जीवन जिया है, हमारे सामने साक्ष्य दिया है। इसलिए इब्रानियों के लिखे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विश्वासियों की संख्या विद्यमान है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन हमें सिखाता है, तो हमको हर प्रकार की बाधा दूर कर, हर प्रकार की बाधा दूर कर, हमें उलझाने वाले हर एक पाप को छोड़कर और ईसा पर अपना दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाना है जिसमें मेरा और आप लोगों का नाम लिखा हुआ है। प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन हमसे कहता है धैर्य के साथ, क्योंकि जिस ईश्वर पर मैं अपना विश्वास रखता हूं
वो यीशु मुझे अकेला नहीं छोड़ता है, वो मेरे साथ है। जो भी लोग यीशु के वचन पर विश्वास करता है, जो भी लोग यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, वो अकेला नहीं है, क्योंकि उनके साथ यीशु हमेशा विद्यमान है। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए इब्रानियों के लिखे पत्र में प्रभु का वचन हमें सिखाता है, धैर्य के साथ हमको इस दौड़ में आगे बढ़ते जाना है। हमको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। इस संसार में हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ यीशु है। मैं यीशु के साथ ही इस विश्वास से जीवन आगे जीता हूं। मैं अकेला नहीं हूं, तो मुझे क्यों डरना है? जब यीशु मेरे साथ है, कौन मेरे विरोध कर सकता है? इसलिए मुझे धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, इब्रानियों के लिखे पत्र में प्रभु का वचन रहता है, हमारा लक्ष्य सिर्फ यीशु पर केंद्रित होना जरूरी है। यदि मैं प्रभु का वचन एक कान से सुनकर यदि दूसरे कान से मैं निकालता हूं, तो मेरा जीवन का केंद्र बिंदु यीशु नहीं बनता है। इसलिए प्रभु का वचन रहता है, यीशु पर अपना श्रद्धा रखकर, यीशु पर अपना श्रद्धा रखकर, यीशु को अपने आंखों के सामने उस पर दृष्टि लगाकर मुझे धैर्य के साथ इस दौड़ में आगे बढ़ना है, जिसमें मेरा नाम लिखा गया है। प्यारे मित्रों, इस जीवन, इस दुनिया का जीवन ये जो दौड़ है, इस दौड़ में हम लोग दौड़ते वक्त, आगे जाते बढ़ते वक्त प्रभु का वचन हमसे सिखाते हैं, यीशु पर दृष्टि डालना है और हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ हमको आगे बढ़ना है और हमको उस लक्ष्य स्थान पहुंचना है जहां पर मेरा नाम लिखा गया है। प्यारे मित्रों, यीशु ने मुझे विश्वास दिया, यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन अर्पित कर दिया और उसको चलते यीशु ने मेरा नाम स्वर्ग में लिख रखा है। और मेरे जीवन का एक ही मकसद यही होना चाहिए कि मुझे एक दिन उस स्वर्ग में जाना है और उस यीशु के साथ, जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया है, उस यीशु से मुझे मिलना है। इसलिए कहा है, जहाँ मेरा नाम लिखा गया है उधर तक मुझे दौड़ना है। यीशु का साथ पकड़कर, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ यीशु पर दृष्टि लगाकर मुझे दौड़ना है। प्यारे मित्रों, इस दुनिया में हम लोग दौड़ में भाग ले रहे हैं। इसलिए यदि हम तीमुथियों के लिखे हुए दूसरा पत्र यदि हम पढ़ेंगे, उधर अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में प्रभु का वचन हमें सिखाता है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं अपना दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से मैं ईमानदार रहा हूँ। अब से मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्याय विचार प्रति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्यारे मित्रों, संत पौलुस लिखता है तीमुथियों के लिखे हुए पत्र, दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। इब्रानियों के लिखे हुए पत्र में उस दौड़ में हमको भाग लेना है। पौलुस लिख रहा है, मैं अपना दौड़ पूरी कर चुका हूं और अपना दौड़ ईमानदारी के साथ मैंने पूरा किया हूं। हमें भी इस दौड़ में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। ये तरफ मैं बोलता हूँ मुझे यीशु पर विश्वास है, लेकिन दूसरे तरफ मैं इस दुनिया पर आश्रय रखता हूँ। क्या मैं सचमुच यीशु पर अपना आश्रय रखा है? पौलुस कहता है, मैं ईमानदार रहा हूँ अपने विश्वास में।
प्यारे मित्रों, हम लोग ईमानदार रहकर, विश्वास में ईमानदार रहकर हिम्मत के साथ इस दौड़ में आगे बढ़ना है। वही एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए। वही बदलाव हर एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर चाहता है। यदि हम प्रार्थना का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 हम पढ़ेंगे, उधर प्रभु का वचन हम रहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। तुम मृत्यु तक ईमानदार रहो, तुम मृत्यु तक ईमानदार रहो। प्यारे मित्रों, ये क्या 2 दिन नहीं, जब मैं अभी वचन सुन रहा हूं उस वक्त नहीं, लेकिन मेरे मरने का वक्त तक, मृत्यु तक मुझे अपने विश्वास में ईमानदार रहना है। तब भी वही प्रभु मुझे मुक्ति का मुकुट प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, हम लोग ईमानदार रहना जरूरी है, और उस ईमानदारी को हम लोग समझने के लिए हम लोग फिलिपियों के लिखे पत्र की ओर हम श्रद्धा केंद्रित करेंगे। फिलिपी के लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14, उधर प्रभु का वचन हमें सिखाता है, भाइयों, मैं यही नहीं समझता कि मैं वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं यह नहीं समझता कि मेरा लक्ष्य अब तक मेरे पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपना लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। मैं और एक बार पढ़ूंगा, मैं इतना ही कहता हूं, मैं पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर जा रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। प्यारे मित्रों, संत पौलुस कहता है, मैं अपने जीवन में अभी तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। मैं अभी तक स्वर्ग में मेरे लिए जहां मेरा नाम लिखा गया है स्वर्ग में, उस स्वर्ग तक अभी तक मैं नहीं पहुंचा, उस लक्ष्य तक अभी तक मैं नहीं पहुंचा। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मैं एक ही कार्य करता हूं। मैं पिछली बातों को भूलकर, पिछले बातों को भुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर मैं इस दौड़ में भाग ले रहा हूं। प्यारे मित्रों, हम लोग जानते हैं कि उस पौलुस का पुराने जीवन किस प्रकार था। जब वो साउल थे, वो हत्यारा था। कलीसिया का पहला संत स्तेफानोस की हत्या उसने किया था। वो हत्यारा था। उसने बहुत सारे लोगों ने हत्या किया है, बहुत सारे जीवन को उनके जीवन में कष्ट दिया है। वह व्यक्ति यीशु को मिलने के बाद जब उनका लक्ष्य इस संसार का राज्य नहीं, ईश्वर का राज्य आ गया, तब कह रहा है उस ईश्वर के राज्य में जाने के लिए अभी तक मैं नहीं पहुंचा। उस पर पहुंचने के लिए मैं अपने पीछे की बातों को भुलाकर स्वर्ग पर अपना दृष्टि लगाकर हिम्मत के साथ मैं इस दौड़ में भाग ले रहा हूं। प्यारे मित्रों, हमें भी वही करना चाहिए। यदि मैं अपने जीवन में हमेशा पिछली बातों को यदि सोचते रहूंगा, मेरे पुराने जीवन में जो भी मेरा गलती हुआ था, मेरे जीवन में, मेरे पुराने जीवन में जो भी पाप मैंने किया था, यदि हमेशा मैं उसके बारे में सोचता ही रहूंगा तो मैं कभी भी आगे की ओर नहीं जा पाऊंगा। इसलिए संत पौलुस आग्रह करता है हमको यीशु पर दृष्टि लगाकर हमें आगे की ओर जाना है। यदि हम मत्ती के सुसमाचार 14 हम पढ़ेंगे, उधर हमको देखने के लिए मिलता है यीशु समुद्र पर चलते हुए, पानी के ऊपर चलते हुए।
जब शिष्यों ने यीशु को पानी के ऊपर चलते हुए देखा, तब शिष्यों ने सोचा कोई भूत आ रहा है। यद्यपि वो यीशु था, शिष्यों ने सोचा वो भूत है। जब शिष्यों ने चिल्लाना शुरू किया, तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ही हूं, तुम डरो मत। पेतरुस विश्वास नहीं कर सका। तब पेतरुस कह रहा है, यदि वो आप ही है तो मुझे भी आज्ञा दीजिए कि मैं पानी के ऊपर चढ़कर आपके पास आ जाऊं। प्यारे मित्रों, उस समय पेतरुस का एक ही लक्ष्य था, यीशु के पास पहुंचना। जब उसने अपना लक्ष्य यीशु पर केंद्रित किया, अपने आंखों के सामने सिर्फ यीशु पर उसने ध्यान दिया, तब पेतरुस पानी के ऊपर चलते चलते यीशु की ओर बढ़ने लगा। जब पेतरुस का लक्ष्य यीशु से हटकर आंधी तूफान पर पानी पर रहा, वो डूबने लगा। प्यारे मित्रों, इस दुनिया उस समुद्र की समान है। जब हम यीशु पर अपना श्रद्धा रखेंगे, यीशु पर जब हम अपना दृष्टि लगाएंगे, हम इस दुनिया रूपी समुद्र पर हम नहीं डूबेंगे। हम स्वर्ग की ओर यीशु पर दृष्टि लगाकर उस स्वर्ग की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, हम प्रभु से कृपा मांगे, हमारे जीवन में हमेशा हम जो भी कार्य करें, हमेशा यीशु पर श्रद्धा रखकर, यीशु पर दृष्टि लगाकर हम कर सके। चाहे हम घर का काम करें या ऑफिस में करें या खेत में करें, कहीं पर भी हम करें, जो भी करें यीशु पर दृष्टि लगाकर करने की कृपा प्रभु में हम सबों को प्रदान करें। हम एक पल प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए। तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे आग्रह किया है, मेरी वो दृष्टि लगाकर तुम इस दुनिया के दौड़ में आगे बढ़ते जाना। हे प्रभु, हमें तो कृपा दे, हमें तो कृपा दे, ताकि हम तेरी ओर दृष्टि लगाकर इस दौड़ में भाग लेते हुए ये दिन स्वर्ग में तेरे साथ हमारा मुलाकात हो। हे माँ मरियम, तू हम सबों के लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.